ये साल वॉरफेयर का है, ये साल वॉरफेयर का है। जहां पे तुम्हें वॉर को करना है, देखो इंसानों को, देखो इंसानों को, जाओ ले लो अपने हथियारों को। रेसे तेरे बेरे बेरे रीनामा सन तेरे बेरे। शांदेले रे बेरे 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 रीना मासा खराबा शांदेले रे बेरे रोसो तोरबो शिंदेले रे। आत्मिक सामर्थ को पाओ, आत्मिक अभिषेक को पाओ, प्रभु के कामों को करने के लिए नई सामर्थ को पाओ। राइट नाउ, राइट नाउ नए बल और नई बुद्धि को पाओ, परमेश्वर के विचारों को पाओ। प्रभु नया बल, नई सामर्थ दे आपको ओ खुदा के कामों को करने के लिए। ओ रबा सते रे बे शिंदेले रे रेंदे ले रे बे रे रे रे। ग्लोबल रिवाइवल को लाने के लिए तुम एक योद्धा हो, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए तुम एक योद्धा हो, प्रार्थना में तुम एक योद्धा हो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ओ रिबा शंदला रबा संदेले रे रेसे तेले रे। जाओ जाओ आत्मा में, आत्मा में वॉर, वॉर इन द रिलम, वॉर इन द रिलम। यहोवा के सैनिक, यहोवा के योद्धा, यहोवा के योद्धा। ओ रोसो तो रे 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 ओ रे 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 रे। जहां पे तुम्हें वॉर को करना है, देखो इंसानों को, देखो इंसानों को, जाओ ले लो अपने हथियारों को। रेसे तेरे बेरे बेरे रीनामा सन तेरे बेरे। ये साल वॉरफेयर का है, ये साल वॉरफेयर का है। यहोवा कह रहा है, मैं तुम्हारा आत्मा का अभिषेक कर रहा हूँ, मेरे हाथों में लेके तुम्हारा आत्मा का अभिषेक कर रहा हूँ। वो अभिषेक है और कोई घुटना टेकेगा। ये स्वर्ग की ओर से आ रहा है, आ रहा है वो अभिषेक। ये पूरा साल और ये 21 दिन उसकी तैयारी के होंगे। मैंने बोला पूरा साल तुम स्पिरिचुअल वॉरफेयर को करोगे और ये 21 दिन ये तैयारी के होंगे। मैं प्रभु तेरे लिए भूखा और प्यासा हूँ। चौबीस साल प्रभु मेरी भूख और प्यास बढ़ती जाती है आपके लिए। मैं आपके लिए प्यासा हूँ। मुझे आपकी भूख और प्यास, मुझे आपकी भूख और प्यास। मुझे यीशु केवल तू चाहिए, तू चाहिए। मुझे केवल यीशु तू चाहिए। तू मेरा बल, तू मेरी ताकत है। यीशु, मुझे यीशु, केवल यीशु चाहिए, केवल यीशु चाहिए।
प्रभु मेरी भूख और प्यास मेरे सालों के साथ बढ़ती जाती है प्रभु। मुझे तेरा प्रेम हर दिन प्रभु, हर दिन मुझे तू चाहिए, हर समय प्रभु। यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरी सामर्थ है, यीशु मेरा जीवन है। ओ पिता, वो मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, वो यहाँ पर है। ओ वो चल रहा है हमारे बीच में, वो हमारे बीच में है। उसकी आंखें इस कलीसिया पे लगी रहती है रात दिन। वो हमें निहारता है, यहोवा हमें निहारता है, हमारे मध्य में वो रहता है, वो वास करता है। वो यहोवा इस कलीसिया को निहारता है, वो इस कलीसिया से निहारता है, वो प्रेम करता है। ये यहोवा परमेश्वर की कलीसिया है। 21 दिन तैयारी के होंगे पूरे साल की वॉरफेयर लड़ने के लिए। ऑनलाइन रेडी रहें, तैयार रहें। सेम अनॉइंटिंग, सेम ग्रेस, सेम वॉरफेयर आप लड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। द ईयर ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर इन रेलम रीनामा सांदारा खारियांदरे शोंदोलारा बखारामांदरा बाशिंदेलेरी। सेम अनॉइंटिंग, सेम ग्रेस रिसीव करें राइट नाउ। अभी अपने घरों में एक योद्धा की तरह अभिषेक आपके ऊपर उतरे इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने बोला दर्शनों में, सपन में, प्रार्थनाओं में, रलम में आप जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ रामांदराबाश, ये अभिषेक को मैं इसी समय रिलीज करती हूँ, इस अनॉइंटिंग को रिलीज करती हूँ, इस सामर्थ को रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। एक एक जन सामर्थ से भरे। अब जहाँ जहाँ से आप देखेंगे वहाँ वहाँ हर एक व्यक्ति इस वॉर में शामिल होगा, हर एक पास्टर शामिल होगा। मैंने बोला आत्मिक अगुवे, आत्मिक कलीसियाएं, मैंने बोला अब शामिल होंगी इस वॉरफेयर में। ये आखिरी लड़ाई जो आकाश में लड़ी जाएगी, इसके बाद रैप्चर होगा। मैंने बोला तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने बोला आप इस वॉरफेयर में आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम गीतांजलि है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि इस समय परमेश्वर की मैं भवन में हूँ। आज जैसे कि 1 जनवरी को फास्टिंग प्रेयर अनाउंस की गई है 21 दिन की। तो आज जब मम्मा प्रेयर में आई शाम को, तब मम्मा जब आराधना हो रही थी तभी मैं आत्मा से भरने लगी। और मम्मा के आने के बाद मम्मा ने बोलने लगे आत्मा से भर जाओ करके, तब मैं आत्मा से भर गई। और सचमुच परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से अपने दर्शनों को दिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच जैसे मम्मा ने कहा ये साल आपका स्पिरिचुअल वॉरफेयर का होगा, तो सचमुच खुदा ने मुझे वो ये साल जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर का है वो चीज़ें मुझे परमेश्वर ने दिखाया। और सबसे पहले तो मैं आत्मा में भरी, तो मैंने परमेश्वर को सिंहासन पे बैठे हुए देखा। उसके बाद तो मुझे लगा किसी ने मुझे पंख दे दिया और मैं उड़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ रही हूँ, ऐसा मैंने दर्शन देखा। उसके बाद फिर मैंने देखा पर किसी ने मुझे ना मम्मा बोले कि आप लड़ो, अपने युद्ध को लड़ो, हथियार लो आत्मिक। तो मुझे लगा किसी ने मेरी तलवार पकड़ा दी है और मैं काट रही हूँ, तलवार से लड़ रही हूँ, किसी से दुष्टों को काट रही हूँ, लड़ रही हूँ। ऐसे मैंने आत्मा में देखा, मैं लड़ी जा रही हूँ ऐसा लगा। और मैंने फिर बहुत सारे दूतों को देखा, ऐसा लग रहा था यहोवा आ गया यहाँ, यहोवा उसके दूत थे, यहाँ यहोवा के दूत चारों तरफ थे। और वेदी पे बहुत आग था, आग, मैंने बहुत आग देखा और आग को भी मैंने बहुत महसूस किया, बहुत आग थी यहाँ।
परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस दर्शन से परमेश्वर ने मुझे भरा, ये विज़न दिखाया है। जैसे ये साल स्पिरिचुअल वारफेयर और एलएम का है, तो परमेश्वर ने आज इस 2025 के पहले दिन ही परमेश्वर ने इतने सारे दर्शन मुझे दिखाए और वारफेयर करना सिखाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का दासी का धन्यवाद करती हूँ मैं आप सबको। जय मसीह की। सामर्थ के साथ जो प्रार्थनाएं हुई, अभिषेक उंडेला गया और लोग आत्मा में भरे, और उसी समय मैं भी आत्मा में जो दर्शन देखे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। 2 प्रभावी दर्शन, और सच में मैं बहुत प्रभावित हुआ जब मैं देख रहा था कि एक समय जब प्रभु की दासी ने घोषणा की कि तुम जितनी भी आकाश की शक्तियाँ हैं, रेगिस्तान की हैं, समंदर की हैं, उन सब के जो शैतानी क्रिएचर्स हैं उनके ऊपर जय पाओगे, उन्हें हराओगे और जीतोगे। और उसी समय मैंने दर्शन में देखा कि कुछ घोड़े जो जिनके ऊपर रेत पड़ी हुई थी, वो अचानक से उनमें जान आई और वो रेत में से निकल रहे हैं और उभर के उठ रहे हैं, और खुदा का आत्मा उन्हें उठा रहा है। योद्धाओं की तैयारी हो रही है। और दूसरा दर्शन मैंने देखा कि जिस भवन में जहां हम प्रार्थना कर रहे थे, उस शेड के ऊपर एक तेज़ नूरानी रोशनी, नूर आ गया, और वहां से अंधकार का जो एक छाया थी उसको बाहर को निकलते हुए देखा। वहां पर आकर नूर ठहर गया और अंधकार जो था बाहर निकल गया। और प्रभु की दासी जब वेदी पर थी, उनके चारों ओर एक झरने की तरह आग उनमें से निकल रही थी। केवल आग का गोला नहीं था, वो झरने की तरह वो आग थी, और चारों ओर वो फैल रही है और औरों को भी तक वो पहुंच रही है, पहुंचाई जा रही है। तो ये सब दर्शन मैंने आज आत्मा में देखे, और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा की दासी को परमेश्वर की आत्मा लेकर आए और हम सब के लिए प्रार्थनाएं की हैं। मैं प्रभु की दासी का बेहद धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अद्भुत रीति से दर्शन देखा, जैसा परमेश्वर दिखा रहा था, जैसा कि योद्धा लोगों का आत्माओं का अभिषेक कर रहा था तेल में, हाथ में लेके तेल में, और परमेश्वर बता रहा था कि मेरे योद्धा रेडी हो गए, ये रेडी हो चुके हैं, और हाय हाय अंधकार करके ऐसा बता रहा था परमेश्वर। और बता रहा था कि अंतिम दिन का भी अभिषेक, मतलब स्वर्ग की ओर से दे रहे, उसमें हर कोई घुटना टेकेगा। जैसे ही मम्मा ने मेरे लिए प्रेयर की, और मैंने देखा कि बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, और उनमें कुछ स्वर्गदूत पंखों वाले थे और कुछ बिना पंखों वाले थे। और मैंने देखा कि बहुत सारी सेना तैयार की गई है परमेश्वर की ओर से, और उनके पास आत्मिक हथियार थे। और मैंने वचन की तलवार को देखा, बहुत बड़ी वचन की तलवार थी। और मैंने देखा कि और वहाँ पे बहुत सारे रथ थे तैयार किए गए जो परमेश्वर की ओर से, और काफ़ी सेना थी जो, और कुछ लोग थे जो 2024 में खड़े तो थे और 2025 में वो गिराए जाएंगे, ऐसा मैंने देखा। और मैंने आज दर्शन देखा, और जब मम्मा ने प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की उसके बाद मैं आत्मा में गया, और आत्मा में देखा मैंने कि एक ना बहुत बड़ा, यानी कि मैंने हमारी जो बेदी है ना, बेदी पे ना बहुत सारे ना, जैसे एक वॉरियर होते हैं और जैसे एक योद्धा होते हैं लड़ने वाले ना, जैसे वो अपनी फौज में, अपनी सेना में खड़े होते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल बेदी के ऊपर और नीचे तक ना पूरे योद्धा खड़े हैं, और उनके सिर पे टोप और उनके हाथों में तलवारें, और पूरा उनको एक जैसे योद्धा होता है ना वैसे उनकी वो ड्रेस थी। और मैंने बहुत सारे उन चीज़ों को देखा। मैंने ना एक स्वर्ग से, और जैसे मैं यहाँ जहाँ था और जहाँ मेरी बॉडी थी, पर आत्मा मेरी, यानी कि मेरी बॉडी में ना बिल्कुल अंदर जाके ना एक ऊपर स्वर्ग से लेके ना ऊपर नीचे तक ऐसी तलवार घुसी, और वो तलवार ऐसी थी, बहुत बड़ी तलवार थी, उसकी बहुत बड़ी तलवार थी, उसको माप नहीं सकते, इतनी बड़ी स्वर्ग से ऐसी तलवार थी। और ऐसी शरीर में उतरी, जब शरीर में उतरी तो मेरा जो छाती है ना, वो छाती बिल्कुल रोशनी से भर गई और पूरी आग से भर गई, और तलवार मेरे अंदर चली गई बिल्कुल। और उसके बाद मैंने फिर एक और देखा कि एक ना थोड़ी, मैंने जब उसके बाद मैंने वो देखा कि एक आग का ना, जैसे आग का पूरा एक बड़ा सारा गोला, वो चीज़ भी मेरे अंदर चली गई। और जब वो चीज़ उसके बाद देखा
कि ना उसके बाद बहुत ज़्यादा अंधकार है, और अंधकार के बाद प्रभु कह रहा है इस पे अधिकार लो, इस पे अधिकार लो, क्योंकि प्रभु ने वो अधिकार हमें उस अंधकार पे दिए। और उसके बाद एक बहुत बड़ी सेना थी, जब उस सेना में हम गए तो उस सेना एक लगता डर गई, और जब उस सेना पर गए तो हमारे जो बॉडी थी ना, वो बॉडी बहुत ऊंची ऊंची दिख रही थी, बहुत आत्मा की बहुत लंबाई थी। और मैंने इस चीज़ को देखा, और वो सेना को हमने जब उसके साथ युद्ध करने लगे तो एक आग उन पे अंदर से, मेरे अंदर से आग निकल के उनके साथ ना एक युद्ध कर रही थी। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, वो अपना प्रार्थना एक ना टंग्स में हो रही थी, और बिल्कुल फायर उन पे जा रही थी। और एक चीज़ और प्रभु ने दिखाई कि एक मम्मा बहुत बड़े स्थान पे, एक सिंहासन पे बैठे हैं, और मम्मा हमें प्यार कर रहे हैं। इस चीज़ को मैंने देखा। परमेश्वर के दासी जब बोल रहे थे कि तुम अपने हथियार को अपने पास में ले लो और लड़ो उससे, तो हमारे हाथों, दोनों हाथों में तलवार आ गई और हम लड़ने लगे। हमको पता नहीं चला, बहुत दूर तक हम लड़ते गए। हम शैतान से लड़ रहे थे। यहोवा को धन्यवाद करते हैं पिता। मैं जो आज दर्शन देखी थी प्रभु के दास की द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मैं बताया जा रहा है, मैंने दर्शन देखी थी कि वेदी पे यीशु घूम रहे थे और बहुत सारे स्वर्गदूत अगल बगल घुटने में टिके थे, और स्वर्गदूत मतलब कि हॉल पे नया चद्दर दिशा रहे थे। मैं यही उन लोग की दर्शन देखी थी, पहली बार मैंने ये दर्शन देखी थी। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सब जब पास्टर मामा प्रेयर किए, तब उन्होंने जब मेरे पे ले हैंड किया, तब मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया था। मेरे चारों तरफ मैंने सिर्फ अंधेरे को देखा था, और उसके बाद वो अंधेरा काफ़ी टाइम तक मेरे सामने था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, आगे कहाँ जाऊं। लेकिन फिर थोड़ी समय बाद वो अंधेरा जब हटा, तब एक अलग स्थान पे मैं पहुंच गया था, और मेरे सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, बहुत बड़ा, जो अगर हम एक इंसान से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा दरवाज़ा था। और फिर थोड़े समय बाद मैं उस दरवाजे के सामने घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करने लगा, और वो दरवाज़ा अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ के साथ खुल गया। और जब वो दरवाज़ा खुला तो उसके अंदर से एक बहुत चमकती हुई रोशनी आ रही थी, जो मेरे आंखों पे जब रोशनी लगी तो मुझे बहुत तेज़ आंखें बंद करने का कर रहा था, लेकिन मैं आंखें बंद नहीं कर पा रहा था, और वो रोशनी मेरे ऊपर थी पूरी, और वो बहुत तेज़ रोशनी थी। मैं सचमुच मामा का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और प्रभु का धन्यवाद कि ऐसा दर्शन उसने मुझे दिखाया। बात है जिससे आज मामा ने सबके ऊपर लेहन कर रही थी, तो इससे में एक देखा कि एक पिता की जिसे हाथ आया बड़ा, एक सबसे बड़ा एक हाथ आया हमारे ऊपर जब मामा प्रे कर रही थी। तो उसके बाद मामा जी से प्रे किया, उससे मैं एकदम मैं रेला में चला गया। जब रेला में गया, वहाँ पर जाते ही प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ बोली कि तुम पाप से मन फिराओ, मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जल्द शीघ्र आने वाला हूँ, तुम तैयार हो जाओ। और मैं एक देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने घोड़े पर सवार होते हुए मैं देखा, उनके पीछे देख रहा था मैं बहुत सा स्वर्गदूत साथ आ रहे, बहुत से साथ, और बोल रहे प्रभु होसना के नारे लगाते हुए एकदम आ रहे थे, और एकदम पूरा लाइट के साथ, जिससे एकदम दौड़ते हुए बादल पे एकदम उससे आ रहे थे अपनी कलीसिया के ले जाने के लिए। ये देखा मैं प्रभु यीशु मसीह का। पहले दिन की जो स्पिरिचुअल बार प्रेयर की, ये 21 दिन की जो प्रेयर फास्टिंग है, उसमें परमेश्वर की जो पहले दिन की जो प्रेजेंस थी, अद्भुत प्रेजेंस थी, गहरी प्रेजेंस थी, और परमेश्वर का मूव यहाँ पे था। यीशु मसीह खुद यहोवा यहाँ पे मूव कर रहा था चारों ओर, और परमेश्वर खुद हमारे बीच में मौजूद था। और परमेश्वर ने अपने वर्ड से बात किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस कलीसिया से बहुत प्रेम करता हूँ, और इस कलीसिया की और मेरी आंखें निरंतर लगी रहती है, और मैं उन्हें निहारता हूँ। और परमेश्वर ने वर्ड कहा कि मैं इस कलीसिया से बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं इनके बीच में मध्य में घूमता रहता हूँ। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, और जितने लोग इस प्रेयर में थे परमेश्वर ने भरा उनको भी, और परमेश्वर ने बात करी कि न्याय आ पहुँचा है, और परमेश्वर की सेना तैयार हो रही है। और परमेश्वर ने कहा कि यहोवा की शान चली तलवार, वो तलवार रिलीज़ हो चुकी है जो अंधकार को काटने के लिए। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वो पुरानी जो लेख है उनको परमेश्वर नई में कन्वर्ट कर रहा था, जो पुरानी व्यवस्था है उसको मिटा के नई जो चीज़ें हैं उनको बना रहा था। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु की इस गहरी प्रेजेंस के लिए जो प्रभु ने भरा। भवन के ऊपर मैंने 2 स्वर्गदूत देखे बड़े,
और फिर बाद में मैंने देखा कि एक भवन है, उसमें यीशु मसीह बीच में बैठे हैं और किनारे में उनकी सेना है। फिर बाद में देखा कि मैंने घोड़े पे उनकी सेना सवार है और यीशु मसीह आगे है।